हेलो, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आज हम करेंगे विद बेसिक मेथड। बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दे क्या रखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन तो क्वेश्चन है इफ ए कॉमा बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन प्रूव दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम क्वेश्चन को समझें। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी इंटीरियर एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सबसे पहले हम वही करेंगे। तो ए बी सी अगर इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के तो हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है 180 के इक्वल होगा। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि उसने जो लाइन लिखी है ए कॉमा बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो इससे वो ये बताना चाह रहा है कि वो एक ट्राइंगल एबीसी है, उसके तीन एंगल्स हैं। तो अगर वो ये बताना चाह रहा है तो इसका मतलब है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों की प्रॉपर्टी लगेगी, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से लेकर पूरा अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करें, a प्लस बी प्लस सी 180 तो लिख दिया क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। क्यों लिखा, क्योंकि ए बी सी इंटीरियर एंगल होते हैं ट्राइंगल के। अब आप अपने क्वेश्चन के प्रूविंग पार्ट पे नजर डालिए, क्या आपको कुछ दिख रहा है। यहाँ पे है साइन बी प्लस सी, तो ये बी प्लस सी जो दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू आप पहले ही निकाल दो। तो बी प्लस सी क्यों, क्योंकि बाद में यूज हो सकती है। बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो 180 ही रहेगा और ए उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 180 माइनस ए, और इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास प्रूविंग का, तो आपको पता ही है प्रूविंग क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एलएचएस लिखते हैं और एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस हमारा आ जाता है तो हमारा प्रूफ हो जाता है। तो एलएचएस लिखेंगे, एलएचएस है हमारे पास साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन टू, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन ऐसे ही रहने दीजिए। बी प्लस सी की जगह देखिए मैंने आपको बोला था यूज होगा, तो बी प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए और अपॉन में यहाँ पे है 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए अब 180 माइनस ए अपॉन टू, 180 माइनस ए तो सॉल्व होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको सेपरेटली डिवाइड। सेपरेटली डिवाइड के लिए क्या करते हैं, साइन ऐसे ही रहने देते हैं। 180 2 से भी डिवाइड होगा और जो ए है वो भी 2 से डिवाइड होगा, मतलब हमने 2 को सेपरेटली डिवाइड कर दिया दोनों से, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो साइन ऐसे ही रहेगा। देखिए 180 अपॉन टू तो 90 होता है, तो 90 और ए बाई टू तो ए बाई टू रहेगा। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि होता है साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह ए बाई टू है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है यहाँ पे ए बाय टू। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। इसी के कारण हमने ये लिखा, ठीक है। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट आएगा आपका, सिंस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए हमने 90 माइनस ए बाई टू की जगह कॉस ए बाई टू लिख दिया। और अगर आप अपने क्वेश्चन में ढंग से देखेंगे तो कॉस ए बाई टू ही हमें प्रूफ करना था, यानी यही क्या हो जाएगा हमारा आर एच एस, ये हमारा हो जाएगा आर एच एस। और अगर हमने एल एच एस आर एच एस की इक्वल प्रूफ कर दिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज आपको डिटेल में समझाई जाए। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और आप लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं, मैं जरूर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।